सॉरी। अंतिम भाग 8। मैंने दीदी का हाथ पकड़ते हुए बोला, दीदी वो पता नहीं मेरे से प्यार करता भी है या नहीं, पर मैं उस पर अपने प्यार का दबाव नहीं डालना चाहती। मैं उसके सपनों के बीच नहीं आ सकती, पर मैं क्या करूं, मुझे हर पल वो याद आता है। उसकी आवाज़ आती है, कहीं मन नहीं लगता। दीदी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, छोटी तू इतनी बड़ी कब से हो गई? इतना सब अपने अंदर लिए ही घुट रही थी। अपनी दीदी को भी बताना जरूरी नहीं समझा? मैंने बोला, मुझे डर था कहीं आपने जीजा जी को बता दिया तो वो तरुण को जाने नहीं देंगे। मैंने तरुण में अपने सपनों के लिए बहुत लगाव देखा। दीदी ने बोला, मुझ पर विश्वास तो किया होता। मैंने दीदी से माफ़ी मांगी। दीदी ने फिर बोला, तुम ऐसी हताश हो रही हो, तुम्हारे पास माँ है, पिताजी है, तुम्हारे इस हालत से वो कितना परेशान है। तरुण भी चाहता था कि तुम अपने आप से प्यार करो, खुद का ख्याल रखो, खुद पर तरस ना खा के खुद की इज्जत करो। प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता। रूहानी प्यार में इंसान कितना भी दूर हो, उसे हर समय खुद के पास महसूस होता है। तुम्हारा प्यार एक फूल को प्यार करने जैसा है, जिसे तोड़कर हासिल करना नहीं, बल्कि उसे खेलते हुए और बढ़ते हुए देखना चाहती हो। तरुण के दूर रहने के गम से ज़्यादा इस बात की तसल्ली रखो कि वो खुश है, जो भी उसके सपने थे वो सब पूरे हो रहे हैं। और अगर प्यार सच्चा और पवित्र हो तो उनकी मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। मैंने दीदी से माफ़ी मांगी और बोला, आप ठीक कहती हो दीदी, मैंने तरुण से वादा किया था खुद से प्यार करूँगी, खुद का ध्यान रखूँगी। माँ पिताजी को अब मेरी वजह से कोई दुख नहीं होगा। जब कोई ऐसा हो जिससे हम अपने दिल की बात कर सके तो तनाव और दुख में वो किसी दवा से कम नहीं होता। मैं अब ठीक होने लगी और जल्दी अस्पताल से घर आ गई। मुझे हर समय दीदी की बात याद रखनी थी। मैंने तरुण का दिया हुआ आईना उठाया, उसमें खुद को वैसे ही देखा जैसे तरुण मुझे देखना चाहता था। अब मुझे खुद को व्यस्त करना था। कॉलेज खुलने में अभी समय था। मैंने सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता क्लास में एडमिशन लिया। मुझे जब भी तरुण की याद आती तो ये सोच लेती वो जहाँ है खुश है, तो एक तसल्ली मिल जाती। मेरा पहले साल का रिजल्ट आया जिसमें मैंने क्लास में टॉप आई थी। तरुण भी सेकेंड डिवीज़न से पास हुआ था। तरुण के बिना कॉलेज जाने में डर सा लग रहा था। कोई कुछ कहता तो तरुण मेरे लिए बोलता था। अब सब कुछ अकेले ही करना था। मैंने गहरी सी सांस ली और कॉलेज गई। मेरे टॉप करने की वजह से सभी प्रोफेसर मेरे से खुश थे। क्लास में भी मेरे से सब अच्छे से बात करते हैं। इसी तरह मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। जब भी परीक्षा के बाद छुट्टी होती, मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता क्लास ले लेती थी। मैंने कई फॉर्म भरे थे। ग्रेजुएशन किए हुए मुझे साल हो गए थे। पिताजी और माँ मेरी शादी के लिए परेशान थे, पर मैं हर समय मना कर देती। मेरे दिल में तरुण के आने की कहीं न कहीं उम्मीद बाकी थी। इस सब के बीच एक नई मेहमान आ गई। मेरी दीदी की बहुत प्यारी सी बेटी हुई। जीजा जी खुशी से नाच रहे थे। माँ, पिताजी और मैं दीदी से मिलने गए। सब खुश थे। मेरे पिताजी ने उसे गोद में उठाया और बोले, मैंने नतनी को तो देख लिया, बस अब मैं नाती का मुंह देख लूं। पिताजी अभी भी लड़के और लड़कियां में फ़र्क समझते थे। उनकी सोच नहीं बदली थी। मैंने उसका नाम रिमझिम रखा। जीजा जी ने रिमझिम की छठी पर बहुत बड़ी पार्टी रखी। तरुण को भी आने को बोला, पर उसने बोला वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। माँ मेरे पास आई और बोली, सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तेरे पिताजी भी चाहते हैं उनके रिटायरमेंट से पहले तेरी भी शादी हो जाए। मैंने मना करते हुए बोला, कुछ नहीं होने दूंगी, आप दोनों की उम्र बहुत लंबी होगी। मैंने माँ और पिताजी से बोला, मुझे लखनऊ जाना है अपने यूनिवर्सिटी आगे की पढ़ाई किसी और कॉलेज से करने के लिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट। पिताजी बोले, मैं साथ नहीं जा सकूँगा, कल हमारे नए अधिकारी आने वाले हैं, सारी फाइल तैयार करनी है। पहले वाले का ट्रांसफ़र हो गया है, मुझे कल जल्दी जाना है। मैंने बोला, ठीक है, जीजा जी की जानकारी के बहुत लोग, उनसे बात कर लेती हूँ। जीजा जी ने एक कार और ड्राइवर भेज दिया। मैंने माँ से बोला, कल जल्दी ही आ जाऊँगी।
सब काम होने पर मैं वापस घर आ गई। मुझे आए 5 दिन हो गए थे और दीदी के यहाँ 2 दिन बाद पार्टी थी। पिताजी सुबह जल्दी उठे और जल्दी तैयार होके जाने लगे। माँ से बोले, जल्दी करो अनुराधा, आज नए अधिकारी आने वाले हैं। माँ ने जल्दी से नाश्ता कराया और पिताजी ऑफिस पहुँचे। वहाँ बाकी लोगों ने बोला, वो अधिकारी आने वाले हैं, सबको मीटिंग के कमरे में बुलाया है। सब लोग उस कमरे में इकट्ठा हो गए। अधिकारी अंदर आते हैं। पिताजी देखकर चौंक जाते हैं। वो जहाँ खड़े वहीं स्तंभ होकर देखने लगते हैं। वो अधिकारी कोई और नहीं, उनकी बेटी सावरी होती है, यानी कि मैं। सब मेरे सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। मैंने सबको बैठने को कहा, लेकिन पिताजी खड़े मुझे देख रहे थे। मैं पिताजी के पास गई, उनसे आशीर्वाद लिया। उनके आंखों पर लगे चश्मे के अंदर आंखों में आंसू थे। मैंने पिताजी का चश्मा उतारा, उसे साफ करते हुए बोली, मैं हूँ पिताजी, आपकी सावरी, आपकी बेटी। मेरी आँख भी भर आई थी। पिताजी आंसू रोक ना सके, रोने लगे। शायद आज उन्हें उनका बेटा मिल गया था। सारे लोग हमें देख रहे थे, पिताजी की तारीफ कर रहे थे। मेरी वजह से आज पिताजी का सम्मान बढ़ गया था। मैंने बताया, मैं लखनऊ में मैं सिंचाई विभाग गई थी। मेरा फॉर्म भरा था, जिसके परीक्षा में पास हो गई थी। मुझे वहाँ मेरे सारे दस्तावेज दिखाने के लिए बुलाया गया था। इन सब में दीदी और जीजाजी ने बहुत साथ दिया है। पिताजी बहुत खुश थे। वो सबसे बोल रहे थे, ये मेरा बेटा है। पिताजी की सोच बेटियों को लेकर बदल चुकी थी, जिससे मुझे बहुत खुशी थी। घर पर पहुँचे तो माँ को जब ये सब पता चला तो माँ भी बहुत खुश हुई। जीजाजी ने मुझे अपने घर पर बुलाया पार्टी की तैयारी के लिए। जब मैं गई तो वो बोले, कल पार्टी में मैंने अपने एक खास को बुलाया है। उनके लड़के का नाम सिद्धांत है, वो आयकर विभाग में है। कल तुम उनसे मिल लेना, वो तुम्हारी शादी के लिए देखा है। मैं बिना कुछ बोले सब सुन रही थी। उनके जाने के बाद दीदी बोली, सावरी, मुझे भी लगता है अब तुझे तरुण का इंतज़ार छोड़ देना चाहिए। अगले दिन पार्टी में जीजाजी मेरा परिचय सिद्धांत और उनके परिवार वालों से करा रहे थे। सिद्धांत उसके परिवार वाले बहुत सुलझे स्वभाव के थे। मेरे मन में दो फैसले के बीच युद्ध सा छिड़ा हुआ था। तभी सारी लाइट बंद हो गई। एक जगह तेजी से रोशनी पड़ी। मेरी भतीजी आई है और मैं ना रहूं। तरुण को देख सब चौंक गए। सबके चेहरे पर खुशी थी। मेरे चेहरे पर उम्मीद थी। पार्टी को और भी शानदार बना दिया उसने। सब कुछ हो जाने पर सब लोग साथ बैठे थे। तरुण मुझसे बोला, और कैसी हो तुम, तो बहुत सीरियस हो गई हो। जीजाजी ने तरुण से पूछा, आगे क्या करना है। वो बोला, शादी तो बिल्कुल नहीं करनी, जॉब करूँगा अमेरिका में ही, और शायद शादी भी वहीं किसी लड़की से। जीजाजी बोले, जैसी तेरी मर्जी। अब तो मैं सावरी की शादी देख के जाऊंगा। मेरी बची सारी उम्मीद खत्म हो गई। रिमझिम छोटी थी, इसीलिए मैं कुछ दिन वहीं रुक गई। जीजाजी ने मेरे से पूछा, सिद्धांत के लिए क्या राय है। मैंने अब शादी के लिए हाँ बोल दिया। जीजाजी बहुत खुश थे। मेरे हाँ बोलते ही शादी की तैयारी शुरू हो गई। सगाई एक होटल में कुछ खास लोगों को बुला के हो गई। मैं इस समय खुद से ही अंदर से लड़ रही थी। सगाई में मुझे और सिद्धांत को एक साथ डांस करने को बोला गया। हम दोनों खड़े हुए और थोड़ा थिरकने लगे। तरुण ये देख खुश नहीं लग रहा था। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। उसकी बेरुखी देख लगा ये मेरा भ्रम था, जो मैं सोच लिया। तरुण भी कहीं ना कहीं मुझे चाहता है। शादी में 1 हफ्ता का समय था। मैंने सोचा तरुण से एक बार बात करूं। उसके कमरे में गई तो वो बुरी तरह से काँप रहा था। गर्मी के मौसम में और एसी भी बंद थी। उसका सर छू के देखा तो बुखार से तप रहा था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और बाकी सबको बताया। डॉक्टर ने बोला, अमेरिका और यहाँ के मौसम के बदलाव से ऐसा हुआ है। सब चले गए। मैं पूरी रात तरुण के सर की पट्टी बदलती रही। तरुण मुझे देखे जा रहा था। उसे अगले दिन उसकी दवाई दी, उसे अपने हाथों से सूप पिलाया। जब तक वो ठीक नहीं हुआ मैं तब तक किसी रात ठीक से सोई नहीं। वो सुबह उठता तो मैं उसके पास आंखें बंद किए बैठी रहती। अब वो ठीक था। कल मेरी शादी थी। मैं तैयारी में लग गई। तरुण हर समय मुझे ही देखता। शादी का दिन भी आ गया। मैं कमरे में शादी के जोड़े में तरुण का दिए हुए आईने में देख रही थी। तभी तरुण आता है। वो बोलता है, हो गई तैयार।
मैंने मुंह नीचे करके बोला, हाँ। वो बोला, सिद्धांत अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी भी है तुम्हारी तरह, मेरी तरह जॉबलेस नहीं है। मैं हाँ की आवाज़ निकाल रही थी। वो मेरे पास आया, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे गले लगा के बोला, सावरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। तरुण की ऐसे व्यवहार से मैं स्तंभ थी। मैंने बोला, तरुण ऐसा मजाक मत करो। तरुण बोला, अभी तो सीरियस हुआ हूँ। मैं कभी समझ ही नहीं सका कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। आज जब तुम किसी और की होने जा रही हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे अब समझ आया ये सब। मैं तरुण को दूर करते हुए बोली, कितनी देर कर दिया तरुण तुमने ये बोलने में। मैं कितने साल से इंतज़ार कर रही थी ये सब सुनने के लिए, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब अगर शादी नहीं हुई तो जीजा जी और पिताजी की बहुत बदनामी होगी। तरुण बोला, इसका मतलब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? तरुण मेरा हाथ पकड़े हुए बोला, इतने में कमरे में जीजा जी आ जाते हैं। हम लोग को इस तरह से देख उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता परिस्थिति को समझने में। वो तरुण से बोलते हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और सावरी, तुमने भी तो नहीं बताया। मैंने बोला, तरुण ने बोला था वो कभी किसी को नहीं चाहेगा और ना भारत में शादी करेगा, और मुझे दबाव में रिश्ता नहीं बनाना था। जीजाजी ने थोड़ा सोचा और सिद्धांत और मेरे परिवार वालों को कमरे में बुलाया। सब जानना चाहते थे बात क्या है। तरुण ने सारी बात बताई तो सिद्धांत के घर वाले गुस्सा होने लगे। सिद्धांत ने सबको शांत कराया और बोला, मैं तरुण और सावरी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तीनों एक कमरे में बैठे, मैं मुंह नीचे करके बैठी थी। सिद्धांत बोलना शुरू करता है, मैं भी एक लड़की से बहुत प्यार करता था, पर उसे कह न सका। जब कहा तो बहुत देर हो चुकी थी। उस समय उसकी शादी होने वाली थी। उसने बोला, काश ये तुमने पहले बोला होता। मुझे बहुत पछतावा रहता है, पर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। पर सावरी, तुम्हें एक वादा करना होगा। मैं आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। वो बोला, मेरे लिए लड़की तुम्हें ही खोजनी पड़ेगी, आखिर दोस्ती तो रहेगी ही। तरुण से बोला, और तरुण, अब कभी सावरी को कोई दुख नहीं दोगे और हमेशा साथ दोगे इनका। तरुण सिद्धांत के गले लग जाता है। सिद्धांत बोलता है, मैं अपने परिवार वालों को समझा लूँगा। जीजाजी आते हैं, सबके फैसले से वो बहुत खुश थे। तरुण से बोले, तो चले दूल्हे साहब, और तरुण को लेके जाके तैयार करने लगे। हमारी शादी हो गई। आज हमारी शादी को 6 साल हो गए। मेरा एक बेटा है आयु, जो बिल्कुल तरुण जैसा शरारती है। तरुण जीजाजी के साथ और दीदी तीनों बिजनेस देख रहे हैं। मैं अपनी सिंचाई विभाग के अधिकारी का दायित्व निभा रही हूँ। पिताजी रिटायर हो गए हैं, उन्हें चारों धाम की यात्रा का मन था। जीजाजी ने और तरुण ने पूरी व्यवस्था से उन्हें तीर्थ पर भेज दिया है। दोस्तों, ये अंतिम भाग था। उम्मीद करती हूँ आप भाग 1 से 8 तक पूरा देखे होंगे और ये हर वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी नई कहानी कितनी मोहब्बत है, इसकी पूरी कहानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।